तो अब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल पल्स ऑक्सीमीटर या ऑक्सीमीटर जिसको बोलते हैं उसमें क्या क्या रीडिंग आती है। उसमें मोस्टली आपको 4 रीडिंग देखने को मिल सकती है। एक ऊपर लिखा हुआ SpO2। SpO2 मतलब ये अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन जो है वो कितने परसेंटेज ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो उसकी नॉर्मल वैल्यू मैं बताऊंगा आपको। सेकंड इसमें लिखा हुआ था PR मतलब पल्स रेट। थर्ड चीज होती है इसमें PI मतलब परफ्यूजन इंडेक्स। और फोर्थ होता है जो आपकी वो बताएगा पल्स रेट या हार्ट रेट। कई तरह के पल्स ऑक्सीमीटर मार्केट में अवेलेबल है। आप कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर अच्छी क्वालिटी का लेके आप घर पे रखिए और उसको रेगुलरली आपके पल्स वगैरह आप चेक करते रहिए। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो आप लेजर जो थर्मामीटर आता है उससे भी चेक कर सकते हैं। नॉर्मल अपना बॉडी का टेम्परेचर 36.5 प्लस माइनस 1। दैट मीन्स अपना नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 35.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, या फ़ारेनहाइट में कहिए तो ये 95.5 से लेकर 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट को हम नॉर्मल मानते हैं। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो वो फीवर की कैटेगरी में आता है। दूसरी चीज आपको पल्स ऑक्सीमीटर देखने को मिले पल्स रेट, या उसमें लिखा हुआ हार्ट रेट, पल्स रेट या बीट्स पर मिनट BPM या पल्स रेट PR। नॉर्मल पल्स रेट 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट तक हो सकती है। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करके आया है या आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन में है या आपको फीवर है तो आपकी पल्स रेट इवन 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जब आप रेस्ट करते हैं, अगर आपको फीवर नहीं है या आप कोई एक्सरसाइज वगैरह करके नहीं आए और फिर भी अगर पल्स रेट 100 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली एबनॉर्मल है और आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसके बारे में ज़रूर संपर्क कीजिए। कभी कभी आपकी पल्स रेट 60 से कम भी आ सकती है। नॉर्मली 60 से कम नहीं आती है, बट जैसे आप कहीं रेस्ट कर रहे हो या आप डीप स्लीप में हो तो आपकी पल्स रेट इवन 50 तक भी आ सकती है। लेकिन अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो अप टू 50 तक भी एक्सेप्टेबल है। थर्ड चीज आपको पल्स ऑक्सीमीटर देखने को मिलेगी वो है RR यानी रेस्पिरेटरी रेट। तो आपकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होती है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। तो अगर 12 से 20 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। लेकिन कभी आप जोर से बोल रहे हैं या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपको फीवर है तो आपकी रेस्पिरेटरी रेट इवन 25 तक भी हो सकती है। लेकिन आपकी पल्स रेस्पिरेटरी रेट अगर कंटिन्यूसली 25 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको श्वास में तकलीफ है या हो सकती है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए। फोर्थ चीज होती है लिखा होता है SpO2 या ऑक्सीजन सैचुरेशन। जैसा कि मैंने बताया कि ये सजेस्ट करती है कि आपके जो खून के अंदर हीमोग्लोबिन है वो कितने परसेंटेज ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। नॉर्मली ये 98 से 100% तक रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपको SpO2 का लेवल 95 या उससे कम जाता है तो डेफिनेटली इसका मतलब आपके लंग्स में कुछ ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम आ रही है या ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, तो आपको जरूर से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक फोर्थ चीज जो कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में होती है या कुछ पल्स ऑक्सीमीटर में नहीं होती है वो लिखा होगा PI परफ्यूजन इंडेक्स, जो उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 0.02 से 20% तक। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो कैसा है या ब्लड का फ्लो कैसा है वो दिखाता है। जो नॉर्मल एक्सेप्टेबल 0.2 से 15 तक एक्सेप्टेबल है। अगर 0.2 से कम परफ्यूजन है दैट मीन्स आपके जो फिंगर में जहाँ से आप चेक करो उसका परफ्यूजन बराबर नहीं है तो आपको दूसरी फिंगर में चेक करना चाहिए या आप इंस्ट्रूमेंट चेंज करके देखना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे तो आपको 4 चीजें इसमें दिखी नजर आएगी। SpO2 आपको ऑक्सीजन का लेवल कितना है, PR मतलब पल्स रेट कितनी है आपकी, RR मतलब आपका रेस्पिरेटरी रेट कितनी है और PI मतलब आपका परफ्यूजन इंडेक्स कितना है। और ये ऑक्सीमीटर जब सही काम कर रहा होगा तो आपको इसमें अप्स एंड डाउन वेव्स दिख रही है। इसका मतलब आपका जो फिंगर जिसमें आप चेक कर रहे हैं उसमें परफ्यूजन एकदम नॉर्मल है, तो आप इस वैल्यू को रिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोरोना के लक्षण लगते हैं तो 90% से ज़्यादा लोगों को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उनको फर्स्ट या सेकंड डे पर फीवर आता है, उसके बाद वो एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो अगर आप घर पे रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर के, आपके वाइटल्स चेक कर सकते हैं, आपके सिम्टम्स देख सकते हैं और आप घर पे मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको मॉडरेट या सीवियर सिम्टम है तो घर पे मैनेज करने की कोशिश ना करें।
मोस्टली फर्स्ट 5-6 डेज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो 6 या 7 डेज बाद में ही चालू होते हैं। और अगर आपने फर्स्ट 6 या 7 डेज तक सिम्टम्स को इग्नोर किया और उसके बाद में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन और उसके बाद में आप हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में इलाज काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए अगर आपको सिम्टम्स अगर जल्दी चालू हो गए हैं तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और नज़दीकी डॉक्टर से मिलके और तुरंत ही उसका इलाज चालू करना चाहिए। बिकॉज कोरोना में फर्स्ट 7 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 7 दिन में सिम्टम्स नहीं है तो यूजली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट 7 डेज में आपको सिम्टम्स है और अगर आपने उसको इग्नोर किया है तो डेफिनेटली आपको बाद में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट 7 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 7 डेज के बाद में कॉम्प्लिकेशन चालू होते हैं। जिन लोगों ने 7 दिन में जो सिम्टम्स को इग्नोर किया है उनको आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। आप रिपोर्ट के भरोसे, रिपोर्ट पॉजिटिव है तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव है फिर भी आपको सिम्टम्स है तो खुश होने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज सिम्टम्स है और रिपोर्ट नेगेटिव फिर भी उसको अपन को सीरियसली लेके उसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों पिछले 5-6 महीनों में हमने कोरोना के बारे में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। सही समय पर लिया गया सही कदम हम सभी को इस भयंकर महामारी से बचा सकता है। कि बीते कल से सीखो, आज रखो सावधानी और आने वाले कल पे रखो आशा।